भारत ने दोबारा जाररहियत की तो ऐसा जवाब देंगे कि कानों को हाथ लगाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो कारी ज़रब लगाई वो उसे याद रखेगा। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए, 4 राफेल भी शामिल थे। भारत पाकिस्तान से पानी की एक एक बूंद भी नहीं छीन सकता। नाज़रीन, फतह 1 और फतह 2 मिसाइल जो हमने इस्तेमाल किया था पाकिस्तानी अवाम की मौजूदगी में भारत पर और भारत के गरूर को खाक मिलाया था। तो तसव्वुर करें अगर फतह 1, 2 के बाद फतह 4 मिसाइल पाकिस्तान आ गया तो क्या होगा। नाज़रीन, फतह 4 मिसाइल ऑफिशियली तस्दीक होना इसकी सिर्फ बाकी रह गई है, बन चुका है ये क्रूज मिसाइल और बहुत जल्द पाकिस्तान आर्मी में इसकी इंडक्शन हो जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये बातें तो चल रही हैं कि दोनों तैयारी में हैं, लड़ाई हो सकती है, जंग हो सकती है। आज क्या 14 अगस्त को बेसिकली पाकिस्तान ने एक नई अनाउंसमेंट की है। पाकिस्तान इज गोइंग टू एस्टैब्लिश पाकिस्तान फर्स्ट रॉकेट फोर्स। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 13-14 की रात को ये कहा कि ऑन दी 78th इंडिपेंडेंस डे पे ये कहा कि आर्मी रॉकेट फोर्स पाकिस्तान बनाने जा रहा है। राशिद साहब, एयरफोर्स की जिस तरह से मार का हक में कामयाब स्ट्रेटजी हमारे सामने आई है, इसके बाद एक बहुत ही खुशगवार सी जो न्यूज़ है वो हमें सुनने को मिली है, जिसमें वज़ीर आज़म ने आर्मी रॉकेट फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है और मुल्क की दिफा के लिए कितनी बड़ी पेशरफ्त आप समझ रहे हैं। पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहदे को लेके भारत को एक और धमकी दी है। भारत के बारे में भारत को क्लियर कट एक पैगाम दे दिया है। इसके बाद अब फतेह 4 मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल है जिसको पेश किया गया है और जिन्ना स्टेडियम के सामने इसको पेश किया गया आवाम के सामने। ये जमीन के करीब परवाज करने की सलाहियत रखता है और एक क्रूज मिसाइल है, मुख्तलिफ कन्वेंशनल वॉरहेड्स को ले जाने की सलाहियत रखता है, बड़ा जबरदस्त है। 750 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है और ये जदीद तरीन मिसाइल का वर्जन है। ये फतेह सीरीज का एक बड़ा जबरदस्त वर्जन है और इसके अंदर बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी भी नस्ब की गई है जिसकी बदौलत ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को चीरते हुए, उनको चकमा देते हुए कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाते हैं। इस्लामाबाद के जिन्ना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में यौम आज़ादी और मार्का हक की फतह की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर समत से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स हमारी रिवायती जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत करने के हवाले से एक और संगमील साबित होगी। एक ऐसी फोर्स जो कि भारत पर आग बरसा सकती है किसी भी वक्त, सिर्फ एक हुक्म पर, एक हुक्म की दूरी पर। नाज़रीन, भारत पर कहर बनकर अजाब की सूरत में ये फोर्स नाजिल होगी। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, अहम फैसला हो चुका है। भारत जो एक रास्ता इख्तियार कर रहा था पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, नाज़रीन उस रास्ते को क्लोज करने के लिए इक़दाम बहुत जल्द होने वाले हैं। 20 अगस्त तक आप इंतजार करें। दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया फिर से सपनों की दुनिया में खो गया है। इस बार तो कमाल ही कर दिया। कह रहा है कि उसके मिसाइल्स अब भारत के सबसे बड़े टारगेट पर हैं और ये टारगेट और कोई नहीं बल्कि अंबानी की ऑयल रिफाइनरीज हैं। और सुनो, इनके ख्वाब यहां भी खत्म नहीं होते। दावा कर रहे हैं कि पूरे भारत पर इनके मिसाइल्स का निशाना सेट है। मतलब ये वही पाकिस्तान है जिसके अपने बिजली के बिल पूरे नहीं होते और टारगेट बना रहा है पूरा हिंदुस्तान। और भाई, एक और सपना देख डाला कि भारत FATF में ब्लैक लिस्ट होने वाला है। अब जरा सोचो, जो खुद FATF की ग्रे लिस्ट में सालों से बाहर नहीं आ पाया, वो हमें ब्लैक लिस्ट होने का सपना देख रहा है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते आप इस वीडियो के नीचे इनको एक करारा जवाब जरूर दें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले बात करते हैं अंबानी की रिफाइनरीज जो कि पाकिस्तानी मिसाइल्स के निशाने पर आ चुकी हैं। ये हमने क्यों कहा? नाज़रीन, सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी क्रिटिकल है। जैसे जैसे यौम आज़ादी करीब आता जा रहे हैं तो ख़बरें भी और डेवलपमेंट्स भी बड़ी बड़ी आ रही हैं। ख़बर अभी ये ज़ेर गर्दिश है सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। ये कहा जा रहा है, भारतीय मीडिया की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ये कहा गया है कि जामनगर में जो अंबानी की रिफाइनरीज हैं वो हमारा अगला हदफ होगा, हम उसको तबाह कर देंगे। और फिर ये कहा गया है कि ये पाकिस्तान की जानिब से बड़ा एक सख्त बयान दिया गया जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का विज़िट किया। नाज़रीन, अंबानी की इतनी औकात है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उसको मुखातिब हों, उसको पुकारें, उससे जो है वो डायरेक्टली कोई बातचीत करें, उसकी इतनी औकात नहीं है।
जब दिफा की बात आएगी तो अंबानी हो, अडानी हो, जो मर्जी रिफाइनरी हो, हम जगह नहीं देखेंगे, हम शख्सियत नहीं देखेंगे, हम जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे, मौसर जवाब देंगे, एक ऐसा जवाब देंगे जो आपकी नस्लें याद रखेंगी। जिस तरह आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये जाती दुनिया तक, जब तक ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती तब तक भारत को ये जो रिस्पॉन्स दिया गया पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तानी मिलिट्री और एयरफोर्स की जानिब से, ये रहती दुनिया तक याद रखेंगे इस रिस्पॉन्स को। तो अंबानी हो, अडानी हो, जो मर्जी हो, जिस मर्जी की रिफाइनरीज हो, जब जंग होगी रिफाइनरीज को नहीं देखा जाएगा, शख्सियात को नहीं देखा जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ देखेंगे तो हमारे ब्रूटल रिस्पॉन्स को देखेंगे, आप देखेंगे तो हमारे कहर को देखेंगे, आप देखेंगे तो उस अजाब को देखेंगे जो हम आप पर नाजिल करेंगे। यह है नाज़रीन। दूसरी जानिब बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान को धकेलने की बड़ी कोशिश की जा रही थी और रिसेंटली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान भी पेश किया गया था कि ये बयान देखें, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। गलत कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बयान को तोड़ मड़ोड़ के जो आप कहते हैं, जिसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं बनती, उस स्टेटमेंट को नाज़रीन पेश किया जा रहा था कि पाकिस्तान को इस स्टेटमेंट की बिना पर उनके अपने सीएम की जानिब से स्टेटमेंट जारी की कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में धकेला जाए। अब क्या हुआ है, भारतीय प्रॉक्सीज को अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है। कलदम तंजीम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द ग्रुप्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। ये किसकी जानिब से? अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से। इनकी फंडिंग कौन करता है? भारत इनकी फंडिंग करता रहा था, भारत इनको सपोर्ट कर रहा था। याद है जब मुख्तलिफ हादसात में, मुख्तलिफ वाक़यात में जो कि पाकिस्तान के अंदर रूनमा हुए, जिसके अंदर भारतीय प्रॉक्सीज शामिल थी, अफ़गानिस्तान के दहशतगर्द शामिल थे, उनको तिब्बी इमदाद और तिब्बी सहूलियात कहाँ से फ़राहम की गई थी? कहाँ से फ़राहम की गई थी? भारत से फ़राहम की गई थी। अब नाज़रीन, जब जाफ़र एक्सप्रेस पर ट्रेन पर जब हमला किया जाता है तो लाइव कवरेज किसने की थी? किसने उसको ग्लोरीफाई करके, ब्यूटिफाई करके प्रेजेंट किया था? भारत ने। कौन चीखें मार रहा था? भारत चीखें मार रहा था। वावेला कौन मचा रहा था? लुक व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान, देखें कैसे आज़ादी चाहते हैं बलोच अवाम। ये कौन कह रहा था? भारत कह रहा था। अब उन्हीं ग्रुप्स को जो ये कह रहे थे कि आज़ादी चाहते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान तो दुनिया को बताता रहा, प्रूफ्स दिए कि इन एक्टिविटीज़ के पीछे, इन हादसात के पीछे, इन वाक़यात के पीछे ये तंजीमें मुलव्विस हैं, जिनके ताने बाने, जिनके लिंक्स भारत से मिलते हैं, और ये दहशतगर्द तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के अमन को ख़राब करना चाहती है। अब उन्हीं तंजीमों को डिक्लेयर कर दिया गया अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से कि दे आर टेररिस्ट ग्रुप्स, दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। उनकी फंडिंग, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? कौन कर रहा था? कौन करेगा? भारत। ऑब्वियसली पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ तो नहीं देख सकता। अब इसकी बिना पर भारत को FATF की, FATF की ब्लैक लिस्ट में धकेला जा सकता है। पाकिस्तान बहुत बड़ा छक्का मार देगा, और ये खबरें मौसूल हो रही है मुख्तलिफ तज्जियाकारों की जानिब से कि इफ़ पाकिस्तान डिड दिस, तो भारत नाज़रीन, उसको कोई स्पेस तो दूर की बात, भारत कोलैप्स कर जाएगा, उनकी इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी, उनकी मईशत कोलैप्स कर जाएगी अगर पाकिस्तान ने ये स्टेप ले लिया। पाकिस्तान को वो धकेल रहे थे ग्रे लिस्ट, अब उनके ऊपर जब पाबंदी होगी, ब्लैक लिस्ट में वो आ गए, तिजारती तमाम तर डील्स कैंसिल, लेन देन कैंसिल, ट्रेड पूरी दुनिया के साथ कैंसिल, सैंक्शंस, पाबंदियाँ मुख्तलिफ, वो तो ट्रेड ही नहीं कर सकेंगे।